के अंदर, फतावा रज़विया जलते नहुम, आला हजरत झंडा हाथ में। दोस्तों याद रखो, माल खराब होता है, शोरूम अच्छा हो तो बिक जाता है। माल खराब हो, शोरूम अच्छा हो तो बिक जाता है। माल अच्छा हो, शोरूम खराब हो तो बिकने में देर लगती है। गलत तो नहीं? सामने शोरूम में आला हजरत हैं, मशाइखे बरकात हैं, गुम्बदे रजा है और माल सब ऐन गैन है। आज मामला ये है, क्या है? शहद दिखाए जहर पिलाए, वो वाला मामला है। तो मैंने आपसे बताया कि रद्द वहाबियत क्या है? फर्ज आजम। क्या है? फर्ज आजम। तो इन हरे पगड़े वालों से पूछो, तोतों से पूछो और सफेद कबूतरों से पूछो कि तबलीग की बात करने वालों, इस्लाम का दावा करने वालों, अगर तबलीग करने चले हो तो कसम रब्बे काबा की, चाहे आलिम हो, चाहे इमाम हो, चाहे मुदर्रिस हो, चाहे मुफक्किर हो, चाहे मुकर्रिर हो, चाहे मुहद्दिस हो, चाहे तंजीम हो, चाहे मुबल्लिग हो, पहला काम ये करेगा कि इक़ाक़ हक़ इब्ताले बातिल। मेरे बाप नहीं, कुरान पाक फिर पढ़ लीजिए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सुभान अल्लाह। और बुराइयों से रोकने का मफहूम मुफस्सिरीन को देखिए, तफसीर मदारिज, तफसीर जलालैन शरीफ उठा के, तफसीर कुतुबी शरीफ उठा के, कि इससे बताइए बुराइयों से रोकने का मतलब नबी की गुस्ताखी से बड़ी कोई बुराई होगी? खुदा और रसूल की तौहीन से बड़ी कोई गुस्ताखी होगी, बुराई होगी? ये मत कीजिए, 72 सांप डसेंगे। ये बुराई मत कीजिए, अम्मा की ग़ीबत मत कीजिए, भैया की ग़ीबत मत कीजिए, ये मत कीजिए, आपा की तरह शुरू हो गए। अरे बाप का, माँ का, खाला का, नानी का, नाना का, लहसुन का, अदरक का, प्याज का, दुनिया का बता दिया, लेकिन नबी के दुश्मन तुम्हारे मामू बताएंगे। मेरी बातें गलत हैं? सुन्नत के लिए टेलर से कहो कि स्पेशल जेब सिलो, 5 रुपए एक्स्ट्रा लो। सुन्नत सामने लगाओ, डिस्प्ले करो ताकि जमाना देख ले सुन्नियों और सुन्नत के हामी आ गए, सुन्नत के नाम लेवा आ गए। मालूम क्या हुआ? उलमा से पूछो, हदीस में यह भी आया है शिरके खफी के बारे में, वो रिया, कि रियाकारी भी शिरके खफी में आता है। दिखावा बहुत बुरी चीज है। यहां तक फरमाया कि मादल्ला एक जगह है, हुस्न मकाम, जिससे जहन्नम भी 70 मर्तबा पनाह मांगता है। दिखावा, रियाकारी, तसन्नो, बनावट, घमंड करने वाले उसमें डाले जाएंगे। कहिए मादल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मिसवाक के लिए जेब लगाओ, सुन्नत को दिखाओ, 15 मीटर की मिसवाक लगाओ, लेकिन रद्द वहाबियत तुम्हारे मामू आके करेंगे, तुम्हारे बाप बताएंगे। याद रखो, मैं तो ये जानता हूँ कुरान का मिजाज यही है। तफसीर कुरान देखो, उसूल कुरान देखो, हदीस मुस्तफा देखो, उसूल हदीस देखो। कुरान में रद्द मौजूद है, तफसीर में रद्द मौजूद है, हदीस में रद्द मौजूद है, उसूल में रद्द मौजूद है, फिक़्ह में रद्द मौजूद है, नौ में रद्द मौजूद है। सिद्दीक ने किया है, फारूक आजम ने किया है, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने किया है, मौला अली ने तलवार से किया है, सहाबा ने किया है, ताबईन ने किया है, गौसे आजम ने किया है, गरीब नवाज ने किया है। और यही पैगाम ख्वाजा आजम ने दिया है और उनके गुलाम ने बरेली से ऐलान किया है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, फिक्र उनका छेड़िए, हर बात में छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलक आला हज़रत, सुन्नियों का मरकज बरेली शरीफ, अल्लामा सलामी रजा खान साहब की बुला। लिहाजा सुन्नत से पहले फर्ज है। फर्ज बताइए, फर्ज पे अमल कीजिए। क्या कहते हैं कि हम सुन्नी बना रहे हैं। कुछ आपने ये भी देखे होंगे, वहाबियों से दोस्ती करने वालों ने एक शॉर्टकट का एक रोड बनाया है, स्पेशल एक रास्ता बनाया है, उसकी तावील का नाम रखा है कि हम सुन्नी बना रहे हैं। क्या कहते हैं? सुन्नी बना रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, सुन्नी वहां तक बनाया जाएगा जहां तक हदीस ने बनाने का तरीका बताया, कुरान क्राइटेरिया है, लिमिट है। नबी ने फरमा दिया, वला तुजालिसुहुम वला तुवाकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुनाकिहुम व इदा मरदू फला तऊदुहुम व इज़ माता फला तशदुहुम। नबी ने फरमा दिया, खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, मरीज हो तो देखने मत जाओ, निकाह मत करो, और यही नहीं, मर जाए तो नमाज जनाजा आप नहीं पढ़ सकते। अब मुझे बताइए, शारे इस्लाम के अलावा कोई भी जो मसाइल मनसूस अलह हैं उसमें कमी बेशी नहीं कर सकता। वो शारे इस्लाम का मामला कि हराम को चाहे हलाल करते हैं, हलाल को चाहे हराम करते हैं। जब नबी ने फरमा दिया, डूबने वाले को मुझे बताइए, आप कहिए मैं बचा रहा हूं,
बचाते रहिए, वहां तक बचाइए कि वो ताकत लगा के आप कोई ना खींच ले, वहां तक बचाइए। तो मालूम क्या हुआ दोस्तों, हमें वहां तक बताना है जो नबी ने बताया, जो खुदा ने बताया, कुरान और हदीस में आया है, हमें उसको ऐलान कर देना है, उसको बता देना है। लेकिन याद रखिए, ये खाना, ये पीना, ये यारी, ये दोस्ती, मादल्ला अगर ऐसे ही तरीके निकले तो अलामा वल हफीज, फिर तो नए नए फैशन निकलेंगे। एक इंसान शराब की भट्टी में होगा, आलिम साहब पूछेंगे, उलमा पूछेंगे तो कहेंगे हुजूर शराब वालों को तबलीग करने गया था तो सोचा तो घूंट पहले खुद पी लूं फिर तबलीग करूं। कहिए मादल्ला रब्बिल आलमीन। मालूम क्या हुआ, हमें नबी के हुक्म को मानना है, नबी के तरीके पर चलना है, नबी की हदीस को मानना है। मैंने आपसे अर्ज किया था, सच्चाई यह है दोस्तों, सिद्दीक़ अकबर को देखो, फारूक आजम की तलवार चली दुश्मन नबी के उस पर, उस्मान ज़ुन्नूरैन को देखो, मौला अली के जुल्फ़िकार हैदरी चली, और यही नहीं हसन करीमैन को देखो, करबला के दूल्हा को देखो, करबला की वादी में देखो, तारीख उठा के देखो, गौस समदानी को देखो, गरीब नवाज को देखो, उलमाए हक को देखो, मुफ्तियाने कराम को देखो। ये तलवारें चली, लेकिन जब एक दौर आया नबी की अजमत पे, नबी के वकार पे, नबी के मनसब पे, नबी की नबूवत पे, सिद्दीक की सदाकत पे, फारूक की अदालत पे, उस्मान की सखावत पे, अली की शुजाअत पे, हसनैन की शहादत पे, गौस की करामत पे, जब हमले होने लगे दुनिया से आवाजें उठी, नजद से, देवबंद से, सहारनपुर से, तो एक आवाज बरेली से भी आई कि अगरचे तलवार नहीं लेकिन सदा यही थी कि इनसे बता दो किल के रजा है खंजरे खोखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा हमारा अकीदा यही है, हमारा कहना यही है, हमारा बताना यही है जो आपसे कहने आए थे, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह व अता लिल्लाह व मन आ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। मोहब्बत करो अल्लाह रसूल के लिए, जुदा हो जाओ अल्लाह रसूल के लिए, देना है तो दो अल्लाह रसूल के लिए, मना करना है तो मना कर दो अल्लाह रसूल के लिए, तो तुम्हारा ईमान कामिलो अकमल हो गया। हाय मुसलमानों, कितने अफसोस की बात है, ये उलमा तुमको बताएं दुश्मन नबी से दूर रहो, दुश्मन सहाबा से दूर रहो, दुश्मन अहले बैत से दूर रहो, दुश्मन मुस्तफा से दूर रहो। तो आप कहो ये मौलवियों की लड़ाई है, ये पीरों की लड़ाई है, लेकिन मुझे बताओ तुम्हारी दुकान की लड़ाई हो तो हाई कोर्ट जाओ, खेत की लड़ाई हो सुप्रीम कोर्ट जाओ, खलियान की लड़ाई हो दुनिया के कोर्ट में चक्कर लगाओ। मामला क्या है दोस्तों, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसकी लड़ाई लड़ता है। लड़ने वाले हर जमाने में पेट के लिए पेट परस्त मौलवी, दीन के लिए दीन को मिटाने वाले मतलब परस्त पीर लड़ते रहे, खेत के लिए, खलियान के लिए, चंदे के लिए, नजराने के लिए, लिफाफे के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, लेकिन गुलामाने रजा भी लड़ते हैं, वो खेतों खलियान के नहीं बल्कि ईमान के लिए लड़ा करते। अपना ईमान बचाओ, अपना अकीदा बचाओ, और ये गुनगुनाते रहो, ये अकीदा रखो, ये जहन रखो, ये नियत रखो जो मैंने आपसे अर्ज किया। मेरे पीरो मुर्शद सरकार मुशाहिदे मिल्लत फरमाते थे, अपने एक फतवे में लिखा उस मनाजिर इब्ने मनाजिर ने कि मानने वाले के लिए नबी की एक हदीस काफी है, ना मानने वाले हर धर्म के लिए एक दफ्तर भी ना काफी है। हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे माने, ऐसे माने, ऐसे माने जैसे रजा ने बताया, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इतना याद रखो, आपके लिए इतना काफी है कि जो हुक्म काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद ताजुश शरिया ने फरमा दिया कि चाहे दावत इस्लामी हो, सुन्नी दावत इस्लामी हो, ये कोई भी मसलक के आला हजरत के मुबल्लिग नहीं है। फौज वही होती है जो कमांडर के साए में रहती है, उसका हुक्म माना करती है, और वो सिर्फ आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, काजी नहीं, बल्कि उलमा से पूछिए, काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद के मनसब पर फाइज हैं, और नायब काज़िल क़ुज़ात हुज़ूर सरकार मुहद्दिस कबीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, उसके अलावा उलमाए किराम ने जो भी अपनी तशरीहात तौज़ीहात रखना थी वो रख दी, आपको बता दिया, मैंने भी ऐलान कर दिया। मानना आपका काम है, समझना आपका काम है। फौज वही कामयाब रहती है, वही सलामत रहती है। आप आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, मुहक्किक नहीं कि आप तहकीक कर सके। तहकीक तो कमांडर करता है। चलना कहाँ पे है, बोलना कहाँ पे है, पढ़ना कहाँ पे है, फायर कहाँ करना है, कहाँ रुक जाना है, कहाँ बैठ जाना है, कहाँ लेट जाना है, कमांडर के हुक्म पे फौज चलती रहती है। बस इतना याद रखिए, हमें तो ड्यूटी पे लगाया गया है कि मेरी किस्मत की कसम खाएं, सगाने बगदाद हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा, और सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जज्बा ये रखो, हौसला ये रखो, हिम्मत ये रखो, किसी के लिए नहीं, जब लड़ो अल्लाह रसूल के लिए लड़ो। लोगों से मोहब्बत करो, आपस में प्यार से रहो, उल्फत से रहो। आज उल्टा मामला
मुकाबला है, आपस में लड़ाई है, गैरों से इत्तेहाद है। शेर बेश अहले सुन्नत के बारे में कचरा शरीफ की एक शख्सियत मदनी मियां साहब ने शेर कहा था कि दुश्मनों में बन के चमका जुल्फिकार हैदरी। मदर आला हज़रत के बारे में फरमाया था, दुश्मनों में बन के चमका जुल्फिकार हैदरी, और जब अपनों में पहुंचा प्यार की शबनम हुआ। तो इसका मफहूम यही है, आप इसी आयत करीमा को समझिए, कुरान को समझिए, तालीम कुरान को आम कीजिए, हदीस को समझिए, हदीस की तालीम को आम कीजिए। वक्त होगा तो फिर तफसीली बात होगी। जज्बा यही रखिए, अकीदा यही रखिए, तमन्ना यही कीजिए। खिताबत या जौहर खिताबत, फन खिताबत मैं इस लायक नहीं, वो आप सुनते हैं, सुनते रहेंगे। मैं तमन्ना लेके वही आया था, फिर वही आखिर में अर्ज करूंगा कि काम वो ले लीजिए या रसूलुल्लाह, तुमको जो राजी करे ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और मेरा अकीदा यह है इंशाअल्लाह कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और सच्चाई यह है कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। कसरे नजदी हिले जिसकी ललकार से उस शहे शेरे सुन्नत पे लाखों सलाम। मसलके आला हजरत को रोशन किया मजहरे आला हजरत पे लाखों सलाम। मखज़ने इल्म व हिकमत मुशाहिद रजा, उनकी इल्मी जलालत पे लाखों सलाम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। तुझे दुनिया करे बदनाम तो बदनाम कर